अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट है, ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ से दो चार जो पेशेंट्स हैं वो रोज़े के दौरान क्या क्या एहतियातें करें और रोज़ा रखने के दौरान उनके लिए कौन सी अहम हदायत हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से सबसे एक अहम बात यह है कि रोज़ा रखने से पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने मौलिद से 6 से 8 हफ़्ते पहले मिले। इस बात का हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्री रमज़ान असेसमेंट, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आप रोज़ा रखें। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और पिछले रमज़ान के दौरान आपका जो है वो कोई खुदा न खासा ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ कि जिसमें आपकी शुगर लो हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर रोज़ा रखना रमज़ान के अंदर ज़्यादातर सेफ़ होता है। अब इसमें यह है कि सहरी के वक्त मरीज़ क्या करे, अपनी दवाइयों को अपने मौलिद से एडजस्ट करवाएं। अगर इंसुलिन लगवाते हैं तो उसकी डोज़ को भी एडजस्ट करवाएं ताकि पता हो कितने यूनिट्स लगाने हैं। और खुदा न खासा अगर रोज़ा रखा जाए तो ऐसा ना हो कि उसके दौरान या तो शुगर बहुत कम हो जाए या शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए। सहरी जितनी लेट ख़त्म कर रहे हैं उतनी मरीज़ के लिए अच्छा होता है। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अगर रोज़ा 4:30 पे सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो डायबिटिक्स को चाहिए कि वो अपनी सहरी को 4:25 से 26 पे ख़त्म करें ताकि जो है वो उनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने के चांसेस कम से कम हो। फिर इसी तरह जब वो पहले 1-2 रोज़े रखते हैं या 3-4 रोज़े रखते हैं तो उसके दौरान वो अपनी शुगर को चेक करें। और शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसके ऊपर तमाम जो बड़े इस्लामी ममालिक है उसके उलमाए कराम ने फतवा दिया हुआ है कि इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। आपको चाहिए कि आप एक तो सहरी के 2-3 घंटे बाद जब आप उठें उस वक्त अपना जो है वो शुगर लेवल को चेक करें। फिर उसके बाद ज़ोहर के वक्त चेक करें, ज़ोहर और असर के दरमियान चेक करें और एटलीस्ट इफ्तारी के 2 घंटे बाद चेक करें। ये 3 दफ़ा बहुत ज़रूरी है कम से कम। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी शुगर किस तरह की चल रही थी, उसके हिसाब से आप ज़्यादा दफ़ा भी चेक कर सकते हैं। रोज़े के दौरान यानी कि सहरी और इफ्तारी के दरमियान मरीज़ की शुगर लेवल आमतौर पर 100 से 200 के दरमियान यानी कि 100 से 200 के दरमियान हो ताकि ना तो शुगर 100 से कम हो और उसमें मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया जिसको शुगर कम होने की अलामात जिसमें से दिल का घबराना, पसीना ज़्यादा आना, मतली की कैफियत होना, जिस्म में नकाहत का होना या चक्कर आने की जो है वो अलामात में से कोई अलामत आ सकती है। इसी तरह 300 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 से ज़्यादा शुगर चली जाती है तो उसमें मरीज़ को जो है उसमें भी पसीने आ सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, उल्टी की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उसको पेशाब बार बार आ सकता है जिससे उसके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है और वो बेहोशी में जाने का ख़तरा रहता है। तो लिहाजा 100 और 200 के दरमियान रखी जाए। फिर जब आप इफ्तारी करें तो इफ्तारी को तहम्मुल मिजाजी से करें। ये नहीं कि हर चीज़ जो है वो एक ही वक्त में अपने आप फ़ौरन से खा लें, क्योंकि भूख तो लगी होती है। नेचुरली इंसान जब 14 या 15 घंटे की फास्टिंग करता है, वो रोज़ा रखता है, तो उसको जो है वो भूख तो लगी होती है। लेकिन जितना आराम से इफ्तारी करेंगे उसको जो है आप तहम्मुल मिजाजी से करें, उसको डिवाइड करके करें। और इफ्तारी के अंदर जो मीठे के जूसेस हैं, जो दूध सोडा हो गया या फिर जो है वो क्या कहते हैं, लोग हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के मशरूबात पीते हैं, उससे अवॉइड करें, पानी से करें। अगर नींबू पानी भी बनाना है, शिकंजबीन जिसको कहते हैं, उसमें नमक हल्का सा हो और चीनी ना होने के बराबर भी ले सकते हैं, या अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नमकीन हो, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाने का जो पोर्शन है वो इतना अच्छा रखें कि उसमें थोड़ी बहुत चपाती अगर लेनी है तो चपाती लें, अगर आप उसमें चिकन का पीस ले सकते हैं, कबाब भी ले सकते हैं। और जो वो फ्रूट्स जो कि आपके डॉक्टर ने आपको हदायत के मुताबिक बताए हैं उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड चीज़ें और जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं राइस, इस तरह की बिरयानी है, पुलाव बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर्स का लेवल बढ़ता जाएगा। इसी तरह बहुत सारी और भी मीठी चीज़ें हमारे रमज़ान के अंदर हमारे घरों में बनाई जाती है, उससे भी इज्तनाब करें। अगर खुदा न खासा आपकी शुगर 70 से कम होती है तो आप रोज़े को इफ्तार कर लें, या अगर 300 से ज़्यादा जाती है तो उस वक्त भी आप इफ्तार कर सकते हैं। रोज़े के दौरान क्योंकि ये गर्मियों के रोज़े हैं इसलिए लिहाजा वॉक अगर आप दिन के वक्त नहीं कर सकते तो कोशिश ये भी करें कि जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं उसके दौरान आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इफ्तारी के बाद सैर कर सकते हैं जितनी देर आप करना चाहें। उसमें यह कि 15-20 मिनट या 30 मिनट की वॉक आपकी सेहत के मुताबिक जिस तरह भी है उस तरह करें। और गर्मी के रोज़े हैं तो पानी की कमी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो लिहाजा अगर आप बाहर आउटडोर में एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें और सहरी और इफ्तारी के दरमियान पानी की अच्छी मिकदार का इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है वो रोज़ा जो है वक्त से पहले इफ्तार ना करना पड़े। शुक्रिया।